हेलो एंड वेलकम इन माय चैनल रविंद्र मोहन मैकेनिकल। छात्रों, आज हम इंजीनियरिंग ड्राइंग के सब्जेक्ट्स में इंजीनियरिंग कर्व से रिलेटिव टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं और इस टॉपिक्स में हम एपीसाइक्लॉइड को ड्रॉ करना सीखेंगे। आरजीपीवी के मेन एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटिव क्वेश्चंस हमेशा आते रहते हैं और इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से इजीली ड्रॉ कर सकते हैं उस मेथड को हम यहाँ पे समझेंगे। हमारे पास एक क्वेश्चन है जो आरजीपीवी के एग्ज़ाम में आया हुआ है, तो आइए हम इसको ड्रॉ करना सीखते हैं। हमारे पास जो दिया गया है क्वेश्चन इस ड्रॉ एन एपीसाइक्लॉइड वैन 60 mm डायामीटर सर्किल रोल्ड विदाउट स्लिपिंग on a 200 mm diameter circle located the path of a situated on 60 mm diameter circle। तो ये क्वेश्चन है। अब इसको एपीसाइक्लॉइड को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। फार्मूला इस तरीके से है, फार्मूला फॉर ड्रॉ एपीसाइक्लॉइड। तो ये दोनों, ये फार्मूले में हम यहाँ पे दोनों रेशियो रखते हैं, एक एंगल का रेशियो, एक सरकमफ्रेंस का रेशियो। सो आर्क एंगल अपॉन 360 इक्वल टू सरकमफ्रेंस ऑफ द रोल्ड सर्किल अपॉन सरकमफ्रेंस ऑफ द डायरेक्टिंग सर्किल। ये रेशियो रहेगा। इस रेशियो के को हम यहाँ पे यूज करेंगे और इस रेशियो की हेल्प से हम जो आर्क एंगल थीटा निकालेंगे। तो आर्क एंगल थीटा बाई 360 इक्वल टू 2 पाई आर। स्मॉल आर जो है वो हमारा रोल्ड सर्किल का रेडियस है और कैपिटल जो आर है वो डायरेक्टिंग सर्किल का रेडियस है 2 पाई आर। इस रेशियो को यूज करके हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर 30 है, उसका डायमीटर 200 है, तो उसकी जो रेडियस जो है हमारी ये 100 mm है। इसका रेशियो निकालने के बाद थीटा की जो वैल्यू है वो वैल्यू आएगी 108 डिग्री। तो यहाँ से हम जो हमारा थीटा है वो 108 डिग्री आ गया। अब इस थीटा को हम यहाँ पे दो लाइन के बीच में या दो रेफरेंसेस लाइन यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे। जो रेफरेंसेस लाइन रहेंगी उसकी जो लेंथ है वो सरकमफ्रेंस जो डायरेक्टिंग सर्किल है उस डायरेक्टिंग सर्किल की रेडियस के बराबर और उसके ऊपर जो रोल्ड होने वाला सर्किल है उसकी रेडियस के बराबर, यानी कि दोनों का समेशन। तो दोनों का समेशन से हम देखेंगे तो ये 13 सेंटीमीटर यानी 100 जो 10 mm जो है इसकी लेंथ आएगी, जिसमें 100 mm डायरेक्टिंग सर्किल की रेडियस रहेगी। उसको हम यहाँ पे इस तरीके से, ये 100 mm है डायरेक्टिंग रेडियस, डायरेक्टिंग सर्किल की रेडियस, ये 100 mm मार्क कर देंगे। और जो रोल्ड सर्किल है उसकी रेडियस 30 mm है, तो ये यहाँ पे हमने 30, तो टोटल हमने जो है 13 सेंटीमीटर यहाँ पे मेजर किया है। और ये इसका आउटर डायामीटर रोल्ड सर्किल का ये 30 mm और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से ये जो लाइन है इस लाइन पे हम जो है साइक्लॉइड ड्रॉ करेंगे। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमारी साइक्लॉइड जिस एंगल में ड्रॉ होना है उस एंगल की वैल्यू 108 है। इसको हम प्रोटेक्टर से इस तरीके से 108 डिग्री यहाँ पे मार्क कर देंगे। ये 108 मार्क करने के बाद ये इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। मिलाने के बाद हमें जो है आर्क का एंगल यहाँ हमने ड्रॉ कर दिया है। अब इस एंगल के रिस्पेक्ट में जो है हमें साइक्लॉइड को ड्रॉ करना है। तो साइक्लॉइड को ड्रॉ करने के लिए जो डायरेक्टिंग सर्किल है इस डायरेक्टिंग सर्किल का जो आउटर पाथ है हम उसको पहले प्रकार की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो पहले इसकी हम लेंथ जो है 100 mm रेडियस है इसको मार्क कर लेंगे, मेजर करेंगे, प्रकार को ओपन करेंगे 100 mm, ये फिक्स कर लिया हमने। फिक्स करने के बाद इसको हम इस तरीके से ये आर्क को ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा जो है डायरेक्टिंग जो सर्किल है उसकी जो है ये आउटर जो रेडियस है हमने ड्रॉ कर दिया, आउटर पाथ जो है ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे जो रोल्ड सर्किल है, रोल्ड सर्किल की रेडियस मेजर करेंगे और उस सर्किल को इस पाथ पे इसको रोटेट होना है तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉ कर देंगे। ये हमने सेंटर फाइंड आउट किया और इस तरीके से ये हमने जो रोल्ड सर्किल है उसको ड्रॉ कर दिया। अब रोल्ड सर्किल को ड्रॉ करने के बाद अब हमें
इस सर्किल को के जो है 12 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, निकालना है। तो हमें रोल्ड सर्किल को 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। साथ ही साथ जो डायरेक्टिंग अब हम इस सर्किल को 12 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास पहले से एक वर्टिकल डायामीटर है और ये हॉरिजेंटल डायामीटर और हमने इसको खींच दिया है। अब हमारा जो रोल्ड सर्किल है इसकी रेडियस के बराबर प्रकार को ओपन करेंगे और इसके हर एक जो डायामीटर्स के 4 पॉइंट्स हैं, हर एक 4 पॉइंट्स को सेंटर मान के इस तरीके से कट मार्क कर देंगे और इनको कट मार्क करने से हमारा जो रोल्ड सर्किल है ये 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए, ये हमने जो कट मार्क्स कर दिए और इन कट के बाद इनको हम इस तरीके से 2H पेंसिल से इनको मिला देंगे। इनको जैसे ही हम मिलाते हैं तो ये देखिए और ये लास्ट इस तरीके से मिला दिया। अब हमारा जो सर्किल है इक्वली 12 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। अब हम इसकी नंबरिंग कर देंगे। सो ये हमने 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और लास्ट में 12। इस आर्क को भी हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 108 को 12 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 आता है। तो 9 डिग्री के यहाँ पे हम डिविजन्स यहाँ आर्क के लिए 12 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मार्क करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे 9 डिग्री, फिर ये 18 डिग्री यहाँ, फिर यहाँ पे 27 डिग्री, फिर ये 36, फिर ये 45। इस तरीके से हम हर एक 9 डिग्री के एंगल के डिफरेंस से इसको आगे बढ़ाते जाएंगे और ये जो हमारा आर्क है ये आर्क इक्वली 12 डिवीजन में डिवाइड हो जाएगा। अब हम जो हमारा रोल्ड सर्किल है उसका जो आउटर पाथ है उस पाथ को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। इस तरीके से ये पाथ ड्रॉ कर दिया और रोल्ड सर्किल का जो आउटर पाथ है उसको ड्रॉ कर दिया। अब हमने जो डिविजन्स किए हैं इन डिविजन्स को, आर्क के डिविजन्स किए हैं, इन पॉइंटों की हेल्प से इस तरीके से ऊपर तक मिला देंगे। तो छात्रों ये इस तरीके से ये हम इस आर्क के ये 12 डिविजन्स ये हमने कर दिए। अब ये डिविजन्स होने के बाद हम आर्क ड्रॉ करेंगे। इसमें सबसे पहले इसका जो सेंटर्स है इस सेंटर से एक आर्क ड्रॉ कर देंगे इस तरीके से ये। इसके बाद इसके जो डिविजन्स पॉइंट्स हैं उनसे आर्क ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे 5 और 7 से ये आर्क ड्रॉ कर दिया। उसके बाद फिर 4 और 8 रहेगा ये। इसके बाद 3 9 3 9 ड्रॉ कर दिया और इसके बाद है 2 और 10 डिविजन्स हैं। इसके बाद है 1 एंड 11। तो ये हमने यहाँ से ड्रॉ कर दिया। अब हम देखेंगे कि जो हमारा रोल्ड सर्किल है इसका जो सेंटर पॉइंट्स हैं इस सेंटर पॉइंट को ये वर्टिकली डिविजन्स या इंक्लाइन डिविजन्स जो हैं वो किस जगह पे काट रहे हैं, वो जिस जिस जगह पे उसको क्रॉस कर रहे हैं सेंटर को, वो हमारे आर्क को ड्रॉ करने के लिए वो लोकस पॉइंट्स होंगे। तो इन पॉइंट्सों को हम सेंटर मानते हैं, तो इनको हम सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जो सबसे पहला है ये सेंटर 0 होगा, ये सेंटर 1, ये सेंटर 2, ये सेंटर 3, सेंटर 4, सेंटर 5, सेंटर 6
सेंटर 7, सेंटर 8, सेंटर 9, सेंटर 10, सेंटर 11 और ये लास्ट सेंटर 12। इस तरीके से हमें 12 सेंटर मिल गए हैं। इनको सेंटर मान के अब हम आर्क को जो है कट करेंगे, ड्रॉ करेंगे, तो जो हमारा एपिसाइक्लॉइड जो है के लिए पॉइंट मिलेंगे। तो हमें ये जो एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करना है, ये स्मॉल सर्कल पे रोल्ड हो रहा है, तो इसका जो डिस्टेंस जो है वो इसकी रेडियस के बराबर जो है हम मेजर करेंगे इस तरीके से। और मेजर करने के बाद शुरुआत हम यहीं से करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास C0 सेंटर है, उससे आर्क हम काटेंगे जो कि आर्क 12 पे कटेगा। तो यहाँ पे ये जो हमारा एपिसाइक्लॉइड है, इसका पाथ का पॉइंट P0 कहलाएगा। इस तरीके से हम इसको मार्क कर देंगे, ये P0, क्योंकि ये जो पॉइंट है 12 और 0 भी है। अब हम जो हमारा आर्क 1 है उस 1 को काटेंगे जो कि हमारा सेंटर 1 से रहेगा। इस तरीके से ये हमारा पॉइंट हो जाएगा P1। अब हमें एपिसाइक्लॉइड का पॉइंट 2 चाहिए, तो इसमें हम सेंटर 2 पे जाएंगे, उसको सेंटर मान के जो स्मॉल रोल्ड सर्किल है उसका जो पॉइंट आर्क 2 कटा हुआ है उस पे काट देंगे। अब 3 पे जाके आर्क 3 को काटेंगे, 4 पे जाके आर्क 4 को काटेंगे, 5 पे जाके आर्क 5 को काटेंगे, और फिर 6 पॉइंट पे जाके आर्क 6 को काट देंगे। फिर यहाँ पे 7 पे जाके आर्क 7 को काटेंगे, और 8 पे जाके इस तरीके से आर्क 8 को काटेंगे, और 9 पे जाके आर्क 9 को काटेंगे, और इसी तरीके से 10 और पॉइंट्स मिल जाएंगे। इन 12 पॉइंट्स जो जहाँ पे कटे हुए इनको हम मार्क कर देंगे। तो ये P4 हो गया, ये P5 है, P6, P7, P8, P9, P10, P11, और ये लास्ट P12। ये सारे पॉइंट्स हमें मिल गए हैं। अब इन पॉइंट्सों को हमें फ्रेंच कर्व की हेल्प से इनको मिला। अब हम फ्रेंच कर्व की हेल्प से ये जो पॉइंट्स आए हुए हैं इन पॉइंट्सों को मिलाएंगे। ये हमारे पास 3 टाइप के फ्रेंच कर्व्स हैं। इन 3 टाइप के फ्रेंच कर्व से हम देखेंगे कि इन कर्वों में ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट किस कर्व में कवर हो रहे हैं, तो उस कर्व को हम यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे हम इसको प्रैक्टिकली सेट करेंगे, देखेंगे कौन सा मिल रहा है, उसके साथ मिलाते जाएंगे। तो ये वाला फ्रेंच कर्व हमें मिल रहा है। देखिए हमने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट कवर किए। जितने पॉइंट यहाँ मिले हैं उतने ही पॉइंट ये अपोजिट डायरेक्शन में भी उसी कर्व से जो है कवर होंगे। इस तरीके से हम उसी को ही अपोजिट करके इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। तो देखिए ये पॉइंट मिल गया हमारे, ये हमने HB पेंसिल से ये जो है साइक्लॉइड्स का जो पाथ है ये ड्रॉ कर दिया कि कौन सा फ्रेम एक्यूरेट इससे मिल रहा है। जो फ्रेम एक्यूरेट मिलेगा उसी फ्रेम को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप के जो है फ्रेम यहाँ पे यूज कर रहे हैं और कैसे आप कितनी एक्यूरेसी आप लेके आ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारा इस तरीके से हमने एपिसाइक्लॉइड को HB पेंसिल से डार्क कर दिया। तो देखा हमने ये एपिसाइक्लॉइड्स बनाना बहुत ही इजी है। आप इस मेथड को इजीली समझ सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपको ये जो एपिसाइक्लॉइड ड्रॉ करना ड्राइंग शीट पे बताया हुआ है। और ड्राइंग शीट पे का मतलब ये है कि आप इसको ये भी देख सकते हैं कि इसको ड्रॉ कैसे करना है। कंप्यूटर्स में बनाए हुए वीडियो और फिजिकली बनाए हुए वीडियो में काफ़ी डिफरेंस होता है। यहाँ पे इसकी रेडियस हमने मार्क कर दी। इसकी जो आउटर जो डायरेक्टिंग सर्किल की रेडियस है उसको और मार्क कर देंगे। धन्यवाद।